जय हिंद जय भारत दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओमिक्रॉन के बारे में जानेंगे कि ओमिक्रॉन क्या है और सबसे पहले किस देश में इसका एक्टिव केस मिला था, ये कितना खतरनाक है और इसकी फैलाव की स्पीड क्या है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ओमिक्रॉन क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले अब अल्फा वेरिएंट, डेटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, अब आया है ये पांचवा वेरिएंट ओमिक्रॉन या कोविड-19 के ये पांचवा वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। आप डेल्टा वेरिएंट का नाम सुने होंगे जिसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी, यानी भारत में ही सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट मिला था जिसके कारण भारत को सेकेंड वेव झेलना पड़ा था और ये इतना खतरनाक था जिसके कारण बहुतों लोगों की भारत में मौत हुई थी। अब उसके बाद आया है ये ओमिक्रॉन, ये इसकी जो म्यूटेशन है ये बहुत ही अधिक है और म्यूटेशन अधिक होने के कारण ये और तेजी से फैलेगा। डेल्टा से ज्यादा इसमें ओमिक्रॉन में म्यूटेशन है। देखिए कोई भी वेरिएंट है जो उसके ऊपर आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन और स्पाइक प्रोटीन से ही वायरस किसी शरीर के अंदर जाता है और स्पाइक प्रोटीन जितना अधिक होता है उसके अंदर जितना म्यूटेशन अधिक होते हैं वो उतना ही तेजी से फैलता है। यानी इस तरह कह सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन के मदद से ये बॉडी के अंदर भी जाता है और उसके द्वारा ही ये तेजी से फैलता है। अब जो डेटा वेरिएंट था जिसके कारण भारत में सेकेंड वेव आया था, इसके जो स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन है वो 10 के आसपास म्यूटेशन थे, लेकिन जो WHO ने ओमिक्रॉन के जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर जो म्यूटेशन है वो 30 से अधिक बताया है, यानी डेल्टा से ज्यादा म्यूटेशन ओमिक्रॉन में है। तो इस तरह ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन की फैलाव जो होगी डेल्टा वेरिएंट से अधिक होगी, यानी जिस वेरिएंट में जो स्पाइक के प्रोटीन के अंदर जो म्यूटेशन है वो जितना अधिक होगा उस वेरिएंट की फैलाव उतना ही तेजी से होगी। तो डेल्टा से ज्यादा है ओमिक्रॉन में, इसलिए ओमिक्रॉन की फैलाव डेल्टा से अधिक होगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट कितने तेजी से फैला था जो सेकेंड वेव भारत में आया था। अब ये ओमिक्रॉन उससे ज्यादा इसमें म्यूटेशन होते हैं तो ये उससे तेजी में फैलेगा, तो कितना तेजी में ये फैल सकता है। दोस्तों कोई भी वेरिएंट होते हैं उनकी वेरिएंट की अगर फैलाव यानी जो तेजी से फैलते हैं वो उतना ही कम खतरनाक होते हैं, लेकिन जो कम तेजी से फैलते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी भी वायरस के वेरिएंट के ये लक्षण होते हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले कौन से देश ने ये ओमिक्रॉन के एक्टिव केस के बारे में बताया था। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर हैं जो मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर एंजेलिक, इन्होंने सबसे पहले ओमिक्रॉन के बारे में बताया था और साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने 24 नवंबर को WHO को इसका रिपोर्ट के बारे में बताया था। अब यहां होता क्या है कि कोई भी देश में अगर कोई वेरिएंट मिलता है तो उस देश से दूसरा देश फ्लाइट ठप कर दे रहा है। जैसे भारत अभी साउथ अफ्रीका में ये केस मिला था तो उसके बाद से भारत ने साउथ अफ्रीका से फ्लाइट ठप कर दिया है। अब इसका कोई भी वेरिएंट के फैलने में आप फ्लाइट को रोककर उसकी जो फैलाव है उसको कम नहीं कर सकते। क्या भारत में आपको ओमिक्रॉन नहीं मिल रहा है फ्लाइट बंद हो जाने से? अब ओमिक्रॉन भारत में भी मिल रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, केवल आप साउथ अफ्रीका से फ्लाइट बंद कर देते हैं लेकिन आप दूसरे देश से तो चालू रखते हैं, ईरान से, दुबई से, सऊदी से। तो उस तरह साउथ अफ्रीका वाले दुबई चले आते हैं, दुबई से फिर इंडिया आ जाते हैं। तो इस तरह और ज्यादा तेजी से वेरिएंट फैलते हैं। किसी भी देश में अगर कोई वेरिएंट मिल जाता है तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप वहां से फ्लाइट बंद कर दे। फ्लाइट बंद करने से वो सोल्यूशन सही नहीं रहेगा, उससे कोई चीज ठीक नहीं होंगे और ज्यादा ही तेजी से फैलेंगे। लोग कोई ना कोई व्यवस्था लगा ही लेता है पहुंचने के लिए और अक्सर ये 1-1.5 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि एक देश दूसरे देश से फ्लाइट बंद कर दे रहा है
तो कोई और जुगाड़ लगा के किसी और देश से अगर वहां पे फ्लाइट हो रही है तो वहां से वहां जाते हैं और फिर वहां पहुंच जाते हैं। जैसे भारत में अगर दुबई से सऊदी से फ्लाइट बंद है तो कहीं और जाते हैं और फिर वहां से दुबई सऊदी चले जाते हैं। तो इस तरह किसी चीज का ये सोल्यूशन नहीं है फ्लाइट बंद कर देना। इन फ्यूचर अगर ऐसे किसी देश में कोई और वेरिएंट मिलता है तो वो तो दुनिया के सामने उसके बारे में बताना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको खुद उसका पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। अगर बता दे रहा है तो उस देश से दूसरा देश फ्लाइट बंद कर देता है, तो ये और ही खतरनाक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ओमिक्रॉन क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।